तुमने मुझे देखा। फेयरफ्लेक्स एंटरटेनमेंट की फिल्मी बातें के अंतर्गत आज यादें माजी में मोहम्मद रफी शामिल हैं। किस तरह दिल के उन्हीं कोनों को टटोलने की कोशिश करेंगे। हिंदी, पंजाबी और उर्दू सहित कई भारतीय और विदेशी भाषाओं में 28,000 से अधिक और अकेले हिंदी में 7,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड करने वाले अजीम शख्सियत के मालिक मोहम्मद रफी एक सामान्य इंसान तो नहीं थे। भारत की किस्मत में हिंदी सिनेमा का स्वर्ण युग जब ईश्वर ने लिखा था, तब उन्होंने इसे पूरा करने के लिए मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मुकेश, आशा भोसले, मन्ना डे, सुरेश वाडेकर और महेंद्र कपूर जैसे गायक कलाकारों को भी भेजा। गीतकार और संगीतकारों की जोड़ियां भी धरती पर आईं और ये बात आकस्मिक नहीं लगती कि इस समय सारे चोटी के गायक, गीत लिखने वाले, संगीत संयोजन करने वाले एक साथ मौजूद थे। हमें से जो लोग 50 से 60 के दशक तक जन्मे हैं, उन्होंने मोहम्मद रफी को अपनी जिंदगी में अपनी धड़कनों में महसूस किया है। उन्होंने उनको गानों को रिकॉर्ड करते हुए सुना है। उन्होंने उन्हें ये भी कहते सुना है कि तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। आज दिन है उनकी यादों को फिर से याद करने का। तो आइए हम उनके सफर की शुरुआत से करते हैं अपनी बात की शुरुआत। मोहम्मद रफी ने हिंदी फिल्मों का जो सबसे पहला गाना गाया था, वो था अजी दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी तैसी। अरे दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी तैसी है। ये समय था साल 1945 का और फिल्म का नाम था गांव की गोरी। यहाँ से शुरू होकर हिंदी फिल्मों के गानों के उनके सफर में बहुत से मुकाम आए और जो गाने उन्होंने गाए वो सब एक से बढ़कर एक रहे। भाषा, भाव और सीन की जरूरत और कलाकार के नाम के हिसाब से जिस तरह उन्होंने गाने गाए हैं, वो सुनने में और पर्दे पर देखने में दोनों ही स्तरों पर मन को बांध लेते हैं। उनके द्वारा गाए भजन मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तरपत हरि दर्शन को आज। सुनने से ऐसा लगता है कि इस भजन को गाने के लिए ही मोहम्मद रफी की आवाज बनी थी। सोच कर देखें तो ये गाना कोई और गाता तो कैसा होता। जहन में नहीं समाता कि ये गाना कोई और गा सकता था। इसी से ऐसा लगता है कि नियति ने गायकों, गीतकारों और संगीतकारों की जोड़ी को भारत में हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग का सृजन करने के लिए ही भेजा था। ये जरूर है कि उस समय की पीढ़ी ने इसको अपने सामने घटित होते हुए देखा था, लेकिन विज्ञान और तकनीक ने इसे हर पीढ़ी के लिए उपलब्ध बना दिया। हम सबका सौभाग्य ही है कि हवाओं के रास्ते हमारी इंद्रियों को स्पर्श करके हमारी आत्मा में उतर जाने वाले गीतों के गायक मोहम्मद रफी बहुत ही मायनों में सबसे अलग हैं। मोहम्मद रफी 55 साल तक जीवित रहे। इस दौरान उन्होंने अपने समय के सभी कलाकारों के साथ काम किया और सभी से उनके रिश्ते बहुत ही अच्छे रहे। मोहम्मद रफी सादा जीवन जीते हुए बेहद संजीदा इंसान थे। एक बेहतरीन कलाकार के रूप में जो उनकी पहचान हुआ करती थी, वो उनके गाए गानों की खूबसूरती से मिलकर उनकी जो इमेज हमारे मानस पटल पर बनती है, वो अमिट है। उनकी गायकी में कुछ ऐसा पड़ाव भी है जो चीजों, बातों और लोगों को एक अलग प्रभाव दे जाते हैं। अमर अकबर एंथनी, जो कि लगभग 1980 के आसपास बनी थी, इस फिल्म में एक गाना था, हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें। ओ हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें। बोलो तो जिए, बोलो तो मर जाएं। इस गाने में मोहम्मद रफी के साथ किशोर कुमार, लता मंगेशकर और मुकेश ने एक साथ गाना गाया और हम सभी जानते हैं कि ये तीनों शख्सियतें अपने आप में बॉलीवुड की सबसे महान गायक गायिका हैं। जब ये तीनों एक साथ मिले तब वो गाना रिकॉर्ड हुआ जो अमर अकबर एंथनी फिल्म का यादगार गाना बन गया। ऐसा माना जाता है कि ये एकमात्र ऐसा मौका था जब इन सभी महान कलाकारों ने मिलकर कोई एक गाना रिकॉर्ड किया हो। मोहम्मद रफी 2 फिल्मों में पर्दे पर भी नजर आए। वो फिल्में थी लैला मजनू, जो साल 1945 में बनी, और गाना था तेरा जलवा जिसने देखा
वो तेरा हो गया। तेरा जलवा जिसने देखा वो दीवाना हो गया। और दूसरी फिल्म थी जुगनू, जो साल 1946 में बनी, और गाना था वो अपनी याद दिलाने को। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद हुस्नलाल, भगत राम, राजेंद्र कृष्ण और मोहम्मद रफी की टीम ने रातों रात सुनो सुनो ए दुनिया वालों बापूजी की अमर कहानी गीत तैयार किया था। उन्हें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने घर पर गाने के लिए आमंत्रित किया था। 1948 में मोहम्मद रफी को भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू ने रजत पदक देकर सम्मानित किया। उन्हें 6 फिल्मफेयर पुरस्कार और 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। 1967 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2013 में मोहम्मद रफी को CNN IBN के सर्वेक्षण में हिंदी सिनेमा में सबसे महान आवाज के लिए वोट दिया गया था। उन्होंने 1000 से ज्यादा हिंदी फिल्मों और कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ कुछ विदेशी भाषाओं में भी गाने रिकॉर्ड किए। उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में फिल्मी गानों की रॉयल्टी में गायक कलाकारों के हिस्से की बात चल रही थी, जिसे मोहम्मद रफी ने अस्वीकार कर दिया था। उनका कहना था कि फिल्म का प्रोड्यूसर अपने पैसे लगाता है और रिस्क लेकर काम करता है। फिल्म के चलने पर उसे पैसे मिलते हैं और अगर फिल्म नहीं चलती तो उसके पैसे भी डूब जाते हैं, तब उसे कौन सहायता करता है। व्यावसायिक दुनिया में भी उनके इस मानवतावादी विचारों के लिए हम उन्हें याद करते हुए सलाम करते हैं। 1970 के दशक में मोहम्मद रफी लंबे समय तक गले के संक्रमण से पीड़ित रहे। हालांकि इस अवधि में उन्होंने अपेक्षाकृत कम गाने गाए, फिर भी उन्होंने अपने कुछ बेहतरीन और सबसे लोकप्रिय गाने भी इसी दौरान गाए, जैसे ये दुनिया झिलमिल सितारों गुलाबी आंखें। बाद के वर्षों में 1970 के दशक के मध्य में रफी ने एक प्रमुख गायक के रूप में वापसी की। 1974 में बनी फिल्म हवस में उन्होंने उषा खन्ना द्वारा रचित गीत तेरी गलियों में न रखेंगे कदम के लिए फिल्म वर्ल्ड पत्रिका में सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार जीता। साल 1976 में मोहम्मद रफी ने ब्लॉकबस्टर फिल्म लैला मजनू में ऋषि कपूर के लिए सभी गाने गाए। रफी ने बाद की हिट फिल्मों में ऋषि कपूर के लिए कई और गाने गाए। 1977 में उन्होंने R.D. बर्मन द्वारा रचित फिल्म हम किसी से कम नहीं के गीत क्या हुआ तेरा वादा के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार दोनों जीते। फिल्म अमर अकबर एंथनी की कव्वाली पर्दा है पर्दा के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ गायक के रूप में नामित किया गया था। मोहम्मद रफी ने विविध भारती, बिनाका गीतमाला और रेडियो सिलोन जैसे रेडियो कार्यक्रमों के चार्ट पर छाए रहे। 1978 में रफी ने रॉयल अल्बर्ट हॉल में एक प्रदर्शन दिया और 1980 में उन्होंने वेम्बली सम्मेलन केंद्र में प्रदर्शन भी किया। 1970 से अपनी मृत्यु तक उन्होंने बड़े पैमाने पर दुनिया भर का दौरा किया और खचाखच भरे हॉलों में संगीत कार्यक्रम पेश किए। मोहम्मद रफी का 31 जुलाई 1980 को रात 10:25 पर दिल का दौरा पड़ने से 55 वर्ष की आयु में निधन हो गया। न फनकार तुझसा तेरे बाद। मोहम्मद रफी द्वारा गाया गया अंतिम गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतबद्ध फिल्म आसपास के लिए था। तेरे आने की जानकारों का कहना है कि ये शाम फिर क्यों उदास है, दोस्त तू कहीं आसपास है, था जो उनकी मृत्यु से कुछ घंटे पहले रिकॉर्ड किया गया था। बातें तो बहुत है कहने को, लेकिन समय की एक सीमा है, इसलिए आज इन्हीं बातों के साथ सदी के महान गायक मोहम्मद रफी की यादों को संजोते हुए उन्हें सलाम करते हैं। दोस्तों, फेयरफ्लिक्स एंटरटेनमेंट को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और मुझे यानी सीमा शाही को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया।